90 के दशक में अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे गैंगस्टर बने, लेकिन 1994 में इंडिया की पहली लेडी गैंगस्टर बनी जिसका नाम था हसीना पारकर। हसीना को मुंबई की आपा भी कहा जाता था और वो दाऊद इब्राहिम की सबसे छोटी बहन थी। हसीना कभी भी अंडरवर्ल्ड में कदम रखना ही नहीं चाहती थी, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी स्टोरी जानने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। तो हसीना की स्टोरी जानने के लिए कुछ साल पीछे चलते हैं। जब वो 17 साल की थी तो उसकी शादी इस्माइल पारकर से होती है। इस्माइल पारकर ना ही तो कोई बड़ा बिजनेसमैन था और ना ही कोई डॉन था, बल्कि वो एक छोटी सी होटल चलाता था और उसे फिल्मों में छोटे मोटे रोल करने का शौक था। इन दोनों की जिंदगी बड़ी खुशी से गुजर रही थी और इनके 4 बच्चे भी थे, जिसमें 2 बेटे और 2 बेटी थी। लेकिन उस समय दाऊद इब्राहिम का सबसे बड़ा दुश्मन अरुण गौली था। अरुण गौली दाऊद इब्राहिम से बदला लेने के लिए 6 जुलाई 1991 को हसीना पारकर के घर पर हमला करवाता है और इस्माइल पारकर के होटल में घुसकर उसे बड़ी बेरहमी से मरवा देता है। उस समय अंडरवर्ल्ड में एक रूल था, दुश्मनी अपने तक ही रहती थी, कोई भी किसी के परिवार को हाथ नहीं लगाता था। लेकिन अरुण गौली ने इस्माइल पारकर को मारकर ये रूल तोड़ देता है और दाऊद इब्राहिम को चैलेंज देता है। इसके बाद दाऊद इब्राहिम भी अपने जीजा इस्माइल पारकर की मौत का बदला लेने के लिए अरुण गौली के गैंग के एक बंदों को चुन चुन कर मारना शुरू कर देता है। इसी दौरान हसीना पारकर भी अपने कदम अंडरवर्ल्ड में रखती है और वो दाऊद इब्राहिम के जितने मुंबई के काम थे उनको संभालना शुरू कर देती है। इसके अलावा हसीना पारकर मुंबई के बड़े बड़े बिजनेसमैन और बिल्डर से एक्सटॉर्शन मनी मांगना शुरू कर देती है और जो भी पैसा देने के लिए मना करता उसे जान से मरवा देती थी। देखते ही देखते हसीना पारकर इतनी पावरफुल हो जाती है कि मुंबई में प्राइवेट बिल्डिंग बने या सरकारी, सबसे पहले हसीना पारकर की इजाजत ली जाती थी और उसका हिस्सा उसके घर पर पहुंचाना होता था। 2006 में जब स्लम डेवलपमेंट अथॉरिटी इंडिया में शुरू होती है तो हसीना पारकर भी इस बिजनेस पर उतरना चाहती थी। वो वडाला में एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाहती थी जिसके लिए उसे 1 करोड़ रुपए की जरूरत होती है। एक बिल्डर जिसका नाम जय शाह था वो हसीना पारकर को 1 करोड़ रुपए देता है और काम शुरू करने के लिए कहता है, लेकिन किसी वजह से ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता तो जय शाह अपने पैसे वापस मांगता है। तो हसीना पारकर उसे सिर्फ 70 लाख रुपए ही वापस देती है और बाकी का 30 लाख अपना कमीशन बोलकर रख लेती है। जय शाह के कई बार पैसे मांगने के बाद भी हसीना उसे पैसे वापस नहीं देती तो उसे मजबूरी में पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, लेकिन पुलिस भी हसीना पारकर के खिलाफ केस लेने से सीधा मना कर देती है। तो जय शाह मुंबई के क्राइम ब्रांच के डीआईजी के पास चले जाता है, जहां हसीना पारकर के ऊपर जिंदगी में पहली बार एफआईआर होती है। जब पुलिस हसीना को पकड़ने के लिए उसके घर जा रही थी तो उसे पहले से खबर मिल जाती है और वो वहां से फरार हो जाती है। हसीना जिंदगी में एक ही बार कोर्ट गई, जहां से वो बड़ी आसानी से बाहर भी निकल जाती है। अगर आप लोगों को हसीना पारकर की स्टोरी पर एक फुल वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए।